जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ट्रक पर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक के बाद गाड़ी में आग लगने से 5 जवान शहीद। लश्कर से जुड़े पीएफएफ ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। जांच के लिए आज एनआईए टीम जाएगी जम्मू। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम हमले की करेगी जांच। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ और राजौरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। पुंछ हमले पर बोले रविंद्र रैना, कायर आतंकियों ने सेना पर छुपकर किया हमला, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ हादसे पर जताया दुख। शहीद जवानों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुंछ आतंकी हमले की निंदा की। परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। का आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। प्रियंका गांधी ने पुंछ में आतंकी हमले को बताया कायराना। शहीद जवानों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। का आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सीएम केजरीवाल ने सेना पर हमले को बताया कायरतापूर्ण। कहा आतंकियों को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। शहीदों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। सचिन पायलट ने शहीद जवानों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। घायल जवान के जल्द ठीक होने की कामना की। असदुद्दीन ओवैसी ने पुंछ में जवानों पर हमले को बताया कायरतापूर्ण। कहा घायल जवान के जल्द ठीक होने की कामना। डोनेट्स्क रीजन में रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन का आर्टिलरी रडार नष्ट। इस प्रकार के रडार का यह पहला नुकसान। राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का टैंक नष्ट। यूक्रेनी सेना को चेक गणराज्य ने दिए हैं ऐसे कुल 56 टैंक। लुहांस्क रीजन में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। तुर्की से मिला बख्तरबंद वाहन, बीएमपी किरपी सहित यूक्रेनी सेना के कई उपकरण नष्ट हो गए। आतंकी हमले की तैयारी करने के आरोप में आईएसआईएस समर्थक गिरफ्तार। रूसी सुरक्षा सेवा ने आरोपी को हिरासत में लिया। रूस का BM-21 ग्रैड से यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ। रूस के ताबड़तोड़ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से यूक्रेनी खेमे में दहशत। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट में ब्लास्ट हुआ। लॉन्चिंग के बाद आसमान में धमाके के साथ टुकड़ों में बंट गया। स्टारशिप स्पेसएक्स ने कहा उड़ान भरना ही बहुत बड़ी कामयाबी। यूरोपीय संघ के गोला बारूद की ज्वाइंट खरीदारी में शामिल होगा स्लोवेनिया। यूक्रेन के लिए गोला बारूद की खरीदारी में अभी तक यूरोपीय संघ के 23 सदस्य और नॉर्वे सहमत हैं। डोनेट्स्क रीजन के पिस्की में ATGM के हमले में 59वीं यूक्रेनी ब्रिगेड को भारी नुकसान। हमले के बाद पीछे हटने को मजबूर हुआ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। यूक्रेनी स्विच ब्लेड 600 की सामने आई पहली तस्वीर। SB-300 की तुलना में अधिक शक्तिशाली पेलोड है। SB-600 40 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को बना सकता है निशाना। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हन्नो पेवकुर ने घोषणा की है यूक्रेन को गोला बारूद और नाइट विजन उपकरण भेजेगा एस्टोनिया। लोक सेवा दिवस के अवसर पर आज अधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम के दौरान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए देंगे पुरस्कार। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर अमित शाह दावणगेरे और देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। सीनियर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज शरद पवार की मौजूदगी में एकजुट होंगे एनसीपी नेता। एनसीपी नेताओं की लिस्ट से अजीत पवार का नाम गायब। गुजरात के नर्मदा गांव हिंसा मामले में अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला। माया कुडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपी बरी। अरुणाचल और असम के बीच खत्म हुआ 50 साल पुराना सीमा विवाद। अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU पर किए साइन। प्रयागराज में अतीक अशरफ के मर्डर सीन का रिक्रिएशन। कॉलविन अस्पताल के बाहर दोहराया गया हत्या का सीन। वारदात की जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। सचिन पायलट का कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं होने पर बोले वेद सोलंकी, ST-SC वोट बैंक पर ध्यान नहीं दिया तो परिणाम अच्छे नहीं आए। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते की बेटी की गाड़ी पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में वंदना कुलस्ते समेत 4 लोग घायल। राहुल गांधी के फैसले पर दिग्विजय सिंह का हमला। कहा सूरत कोर्ट में जज पूर्व में अमित शाह के थे वकील। अतीक अहमद के बेटे उमर की CBI कोर्ट में आज पेशी। प्रॉपर्टी डीलर जायसवाल के अपहरण मामले में सजा सुनाएगी कोर्ट। सूडान की राजधानी खार्तूम में छठे दिन भी लड़ाई जारी है। अभी तक करीब 330 लोग मारे गए और 3300 लोग घायल हो गए। उत्तरी खार्तूम के बाहरी जिले में गैस स्टेशन के बाहर लगी कारों की कतार। खाद्य आपूर्ति कम होने के बाद खार्तूम से पलायन कर रहे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सूडान में युद्ध विराम का आह्वान किया। एंटोनियो गुटेरेस ने फंसे लोगों को बाहर निकलने, खाद्य आपूर्ति और ईद को लेकर 3 दिन के सीज फायर की अपील की है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे देश में ड्रोन के संभावित हमले का अलर्ट। कीव में कई मिनटों तक बजते रहे अलर्ट के सायरन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो यूक्रेन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया।
जंग की शुरुआत के बाद जेन्स स्टोल्टनबर्ग की यह पहली यात्रा है। बेलगोरोद में हुए विस्फोट पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान आया। बेलगोरोद के ऊपर उड़ान के दौरान सुखोई 34 से दुर्घटनावश गिरा विस्फोटक। रूसी गोला बारूद से बेलगोरोड की एक सड़क पर 20 मीटर का गड्ढा बन गया। आवासीय इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। रूसी मीडिया ने जारी किया मध्य बेलगोरोड में हुए विस्फोट का एक वीडियो में पहले तेज सीटी सुनाई देती है और फिर होता है बड़ा विस्फोट। रूसी राज्य मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया बेलगोरोद में हुए विस्फोट स्थल से महज 1 किलोमीटर दूर है बिजली सब स्टेशन। अमेरिकी खुफिया दस्तावेज से हुआ बड़ा खुलासा। यूक्रेन ने कुर्द लड़ाकों की मदद से सीरिया में रूसी सेना पर हमले की योजना बनाई थी। असद अतीक अशरफ के मामले पर जाने पर बोली उमेश पाल की पत्नी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, माफियाओं का इसी तरीके से होगा। जयपाल का बयान, अतीक अशरफ भले ही मर गए लेकिन शाइस्ता परवीन तो बाहर है, मैं अभी भी खौफ में हूं। जयपुर में एक और सुसाइड। एमपी मीणा बोले एमएलए रफीक के गुंडों के टॉर्चर से परेशान होकर गौभक्त पांडे ने की आत्महत्या। जयपुर सुसाइड मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। 24 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव में ऑफिसर के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी को मुकेश गोयल का भेजा नाम। सौरभ भारद्वाज बोले सबसे सीनियर पार्षद का नाम भेजा। वीवीपैट को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर उठाया सवाल। कल 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल 17 लाख वीवीपैट मशीनों में से 6 लाख से ज्यादा मशीनें खराब हैं। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, 2 साल की सजा पर नहीं लगी रोक, अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। समित पात्रा ने कहा फैसले से गांधी परिवार का घमंड टूटा। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम के दोष सिद्धि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। ट्विटर ने अनपेड वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। आम लोगों के साथ कई सीएम शाहरुख खान समेत कई हस्तियों के ब्लू टिक हट गए। अमेरिकी मिलिट्री MQ-9 रीपर ड्रोन के सामने आया यूएफओ। मिडिल ईस्ट में यूएफओ दिखने का दावा हुआ है। पूरी घटना को पेंटागन ने रहस्यमयी बताया। जंग के बीच कीव दौरे पर नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने ज़ेलेंस्की से 4 मुद्दों पर चर्चा की है। ज़ेलेंस्की का लॉन्ग रेंज हथियारों पर जोर, हथियार और गोला बारूद मांगे। कीव के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, हवाई सुरक्षा अलर्ट मोड में। यूक्रेन का दावा, रोशनी से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कीव के आसमान में दिखी बिजली पर नासा ने सफाई दी, कहा पृथ्वी पर नहीं गिरा कोई अमेरिकी सैटेलाइट। यूक्रेन ने कही थी नासा के सैटेलाइट के गिरने की बात। अमेरिका ने मिनटमैन 3 ICBM का टेस्ट किया। एयरफोर्स और नेवी की ज्वाइंट टीम ने टेस्ट किया। मिनटमैन 3 के टेस्ट से रूस और चीन में हड़कंप है। परमाणु हमले में सक्षम है मिनटमैन 3 मिसाइल। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया। सबमरीन से 125 मील दूर टारगेट पर दागी मिसाइल। डमी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल से किया गया अटैक। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की बारूदी बारिश। BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। रात के वक्त बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़े नुकसान की खबर। जंग के बीच रूस के पैसिफिक फ्लीट का एक और एक्शन। वॉरशिप से मॉस्किट क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस वीडियो को जारी किया। रूस की आर्टिलरी यूनिट का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हथियारों को तबाह कर रही रूसी आर्टिलरी यूनिट। यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूस का T-90 टैंक तबाह हो गया। जेवलिन मिसाइल से लगाया सटीक निशाना, हवा में कई फीट तक ऊंचा उठा आग का गुबार। यूपी के संत कबीर नगर जेल के जेलर को फोन पर मिली धमकी, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के नवरंगपुर से दर्दनाक तस्वीर आई सामने। टूटी कुर्सी के सहारे नंगे पांव चलकर बैंक पहुंची 70 साल की महिला। लखनऊ में स्कूटी सवार महिला से बदमाशों ने छीना पर्स, तमंचा दिखाकर चेन लूट कर फरार हो गए लुटेरे। नोएडा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 12 रिक्शा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में 2 पक्षों में बवाल से दहशत। सड़कों पर दिखाई दिए ईंट पत्थरों के टुकड़े। पुलिस ने 2 पक्षों के विवाद से झाड़ा पल्ला, कहा 2 बच्चों के बीच हुआ था विवाद, सारी बातों को बताया अफवाह। गुजरात के अरवल्ली में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, आग से करोड़ों का नुकसान। गुजरात के जामनगर में बस का शीशा टूटने से 2 छात्र सड़क पर गिरे, ड्राइवर सस्पेंड, घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। नर्मदा नदी में नाव से तस्करी के दौरान 5,62,000 से ज्यादा शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका, पूछताछ कर भेजा गांव। लंदन भागने की फिराक में थी।
वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का अटैक। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने बेहद ही कम ऊंचाई से हमला किया। यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने दागी मिसाइल हमले में रूस की कई आर्टिलरी तबाह। यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। बैक टू बैक 2 रूसी टैंक्स को तबाह किया। रूस के T-72 टैंकों के उड़ गए परखच्चे। अवदिव्का में रूस ने दागे रॉकेट टॉस 1A फ्लेमथ्रोअर से हमला किया। यूक्रेन आर्मी पर बरसाए अंधाधुंध बारूद। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। वोहलेदार में यूक्रेन की छापामार ब्रिगेड ने रूसी सैन्य काफिले को टारगेट पर लिया। रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क से लुहांस्क तक यूक्रेन के रॉकेट फोर्स तैनात। बाखमुट के गांव में हुई वैगनर और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग। वोहलेदार में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी मिसाइलों को नाकाम किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की। पुतिन बोले युद्ध में शामिल सैनिक ना करें परिवार की कोई चिंता। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग से जुलाई तक यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बताई जरूरत। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जुलाई में स्वीडन की नेटो में एंट्री की बात कही। मेघालय में कार और टैंकर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग। आसमान में दिखाई दी आग की लपटें। कोलकाता में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग। हादसे में 2 नाबालिग समेत 22 लोग झुलसे। यूपी के फिरोजाबाद में आग की चपेट में आई फर्नीचर की दुकान। पूरा शोरूम जलकर खाक। नासिक में इनकम टैक्स का छापा। 50 जगहों पर एक साथ रेड। शहर के नामी बिल्डर और व्यापारियों पर टैक्स में गड़बड़ी का आरोप। पंजाब के खन्ना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दूसरे राज्यों से होती थी लड़कियों की तस्करी। पंजाब के मनसा में सड़कों पर शिमला मिर्च फेंकने को मजबूर हुए किसान। कम कीमत मिलने की वजह से किसानों में नाराजगी। जिले में एक दिन में 1600 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार। मुंबई में पामेला चोपड़ा के अंतिम दर्शन में उमड़े सितारे। अमिताभ समेत पहुंचा पूरा बच्चन परिवार। अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी का दौर जारी। कुल्लू मनाली में गिरा तापमान। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी। लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की सफेद चादर। क्रेमलिन ने न्यूक्लियर टेंशन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने तेज की है जंगी तैयारियां। शिकागो के दक्षिणी पटरी से उतर गई मालगाड़ी। क्यूबा की राजधानी पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव। रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूक्लियर तैयारियों का जायजा लिया। कोलंबिया के 2 कोयला खदानों में विस्फोट हो गया। 19 रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन को अनर्गल सहायता और हथियार भेजना बंद करने का आग्रह किया। टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर बड़ी चोरी। रूस और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकती है टेंशन। रावलपिंडी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मैच बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बाधित।